दोस्तों, कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आइए आज इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार मगध राज्य के जंगलों में एक डाकू हुआ करता था, उंगलीमार। और उसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरे 1000 लोगों को मारूंगा, तभी मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो अब वो काफ़ी दिन हो चुके थे और 999 लोगों को मार चुका था। अब एक व्यक्ति केवल ऐसा बचा था जिसको उसे मारना था और उसका प्रण पूरा होकर वो अमर हो जाना चाहता था। वहीं पर भगवान बुद्ध भी रहा करते थे और एक दिन वो जंगलों की तरफ जाने लगे। जब लोगों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि आप वहां मत जाइए, डाकू उंगली मार है और वो आपको मार देगा, तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि अब तो मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा, अब तो मुझे जाना चाहिए, आप मुझे मत रोको। वो जंगल की तरफ चल दिए और वहां पर उन्हें मिल गया डाकू उंगली मार। अब वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा कि आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। भगवान बुद्ध थे, वो तो सब कुछ जानते थे कि ये क्या करने वाला है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो बहुत दिनों से रुका हुआ हूँ, अब तुम रुक जाओ। उसने कहा क्या मतलब कि अब तुम रुक जाओ, कि ये जो तुम सब कर रहे हो ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध से उसने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे से ऐसे बातें मत करो, मैं यहाँ का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ। तो भगवान बुद्ध ने डाकू से कहा कि अगर तुम सबसे पावरफुल व्यक्ति हो तो एक छोटा सा काम मुझे करके दिखा दो। तो डाकू ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर दूंगा, बोलिए क्या करना है। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि ये जो तुम पेड़ देख रहे हो, इसकी टहनी तोड़ दो, यानी इसको जड़ से थोड़ा ऊपर से इसको काट दो। उसने कहा 2 मिनट में लीजिए, मैं अभी काट देता हूँ। उसने तुरंत ही पेड़ को काट दिया। अब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अब इस पेड़ को वहीं पर जोड़ दो। डाकू थोड़ा सा हंसा कि अरे ये भी कोई बात है, पेड़ कट तो सकता है लेकिन पेड़ जुड़ नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुम तो बोल रहे थे मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ, जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें काटने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या समझे, इसका मतलब है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो डाकू तुरंत बुद्ध के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। और उस दिन से ही उसने गलत काम करना छोड़ दिया, जो किसी की हत्या करता था वो सब करना उसने छोड़ दिया और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और आगे जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की। आगे जाके बुद्ध के अच्छे शिष्यों में उसकी गिनती हुई और काफ़ी उसने जब तब साधना की। तो देखा दोस्तों, अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए तो अच्छा करिए, अदरवाइज आप बुरा मत करिएगा। तो क्या समझे, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।